सुनो, ये बताओ, आप सभी को भी जीके पढ़ते वक्त ऐसा फीलिंग आती है क्या, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी? हाँ, आई थिंक हम सबको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये फीलिंग 101% आने वाली है सबको। बट इसका सॉल्यूशन यही है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जनरल नॉलेज को टच में रहिए उससे, और डेली कुछ न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एक आने वाले टाइम में ये कलेक्शन जो है मिल के काफ़ी बड़ा हो जाए, और आप अपने एग्ज़ाम में आपको फिर जीके जो है थोड़ी थोड़ी नहीं लगेगी, हाँ आपको काफ़ी लगने लग जाएगी कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ही रिगार्ड में ये टॉपिक है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, और इनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। सो ये वो राइट्स हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे ये राइट्स वोलेट हो रहे हैं, हमें ये नहीं मिल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि मेरा ये राइट मुझसे छीना गया है। सो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्ट 3 में ये आता है। जैसे आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे संविधान के भी पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स में फर्दर उनको डिवाइड किया गया है, सब डिवीज़न। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो टोटल आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। 1200 के आसपास जॉन किंग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था मौलिक अधिकारों को, जिसने उन्होंने बोला था कि ये हमारे मैग्ना कार्टा हैं। सो इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए दैट वी ऑल्सो नो फंडामेंटल राइट्स बाय द नेम ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने कहाँ से बोरो की हैं? मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने की है यूएसए से, ठीक है। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमें कब हमें इसकी आवश्यकता हुई, हमें कब पता चला कि दैट वी नीड फंडामेंटल राइट्स? तो ये हुई 1931 में कराची सेशन में आईएनसी के थ्रू रिजोल्यूशन पास किया गया दैट वी नीड फंडामेंटल राइट्स। और ये रिजोल्यूशन किसकी प्रेजेंस में लाया गया था? ये लाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेजेंस में। सो 1934 के कराची सेशन में हमने रेजोल्यूशन पास किया फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दैट अगर हमें लगता है फंडामेंटल राइट्स हमारा वोलेट हुआ है, हमसे छीना गया है, तो आपके पास एक पावर होती है, सुपर पावर होती है, कि आप डायरेक्टली इंडिया के एपिक्स कोर्ट पे जाके क्लेम कर सकते हैं। और वो एपिक्स कोर्ट कौन सा है इंडिया का? वो है सुप्रीम कोर्ट। सो ये था नेक्स्ट पॉइंट कि आप नॉक कर सकते हैं एट द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये राइट्स किस किस को मिले हैं? ये सिटीजन्स को भी मिले हैं जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब जो बाहर से आते हैं, जिनको हम एलियंस बोल सकते हैं दूसरी कंट्री से, उनको भी राइट्स मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, बट हमें ज़्यादा मिलते हैं और इन्हें कम मिलते हैं, थोड़े अमाउंट में मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर वो एलियंस हमारी एनिमी कंट्रीज से हैं तो उन्हें कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये फंडामेंटल राइट्स मिल तो चुके हैं, ठीक है, अब आपके पास राइट है कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, बट अगर ऐसे कंडीशंस हो चुकी है कि आप सभी को बोला गया है कि आप स्टे एट योर होम, बट आप फिर भी बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं ये पत्थर की लकीर हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, मतलब कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें ये राइट्स हमें नहीं मिलती है, जो हमारी स्टेट है वो हमें इनसे छीन लेती है, छीनते नहीं है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देती है। बट इसका भी फर्दर एक्सेप्शन है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं आते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट ये दो आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे इन एनी केस। तो ये है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21,
जो कि कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे जब संविधान बना। तो उस टाइम में थे टोटल फंडामेंटल राइट्स 7 और प्रेजेंटली कितने हैं? प्रेजेंटली हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये 6 फंडामेंटल राइट्स में जो 31st आर्टिकल था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे अभी अबोलिश कर दिया गया है और ये इसको अब 300A आर्टिकल में डाल दिया गया है, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ हमारा एक लीगल राइट है। सो हमने अभी देख लिया कि हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम 1 बाय 1 उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और फिर एंड में आप वीडियो के एंड तक वीडियो को कंप्लीट करना, बिकॉज आपको एंड में बताया जाएगा कि किस ट्रिक से आपको फंडामेंटल राइट्स एक ही गो में याद हो जाएंगे ऑन योर टिप्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी। ओके, सेकंड fundamental right is right to freedom. Third is right against exploitation. Fourth is right to freedom of religion. And fifth right is right to cultural and educational rights. Cultural and educational rights. And sixth right is right to constitutional remedies. Constitutional remedies. अच्छा, आप हमने सुना है कि हमें इंटीग्रेट अप्रोच लेके स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए बीइंग अ टीचर। तो मैं आपको यहाँ से पूछूंगी कि जो रेमेडीज़ होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज करना। सो आपको बताना है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेनेशिया। तो सबको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि पेनेशिया का मीनिंग क्या होता है। अब हम कंसेप्ट पे स्किप करते हैं। राइट टू इक्वलिटी ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपके पास जो भी लॉज हैं सबके लिए बराबर हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं। अगर आप प्रेसिडेंट हैं या फिर किसी के घर में मेड एज अ मेड वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए लॉज बराबर होंगे, सब पे लॉज बराबर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने चोरी की है और प्रेसिडेंट ने चोरी की है, या फिर किसी रिच ने चोरी की है और पुअर ने चोरी की है तो पुअर को ज़्यादा मिलेगी, रिच को कम मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये था राइट टू इक्वलिटी। इसी के अंडर सेकंड पॉइंट आता है कि कोई भी जेंडर होगा, सेक्स होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगी, रिलीजन होगी, आप इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको प्रोफेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज आप अनटचेबिलिटी को इग्नोर करेंगे। तो ये था राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट, आपको कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा जो पहले मिलते थे, महाराजा राजा टाइप्स जो टाइटल्स होते थे उन सभी को अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर हमें बोलने की आज़ादी मिली है, घूमने की आज़ादी मिली है, कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने की आज़ादी मिली है और पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आज़ादी मिली है। तो ये है हमारा राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो बातें बोली गई हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करना है। आप ह्यूमन बीइंग का व्यापार नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड्स और वुमेन्स का। और सेकंड पॉइंट इज जो बच्चे 14 साल की आयु से कम हैं वो किसी भी हैजार्डस एरिया में काम नहीं करेंगे। सो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें बोला गया है कि आप कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये है स्पेशली माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। माइनॉरिटीज़ जो होते हैं वो लोग जो अमाउंट में कम मिलते हैं एक कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़। और माइनॉरिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है भाषा के बेस पे और एक होती है रिलीजन के बेस पे। सो इन दोनों माइनॉरिटीज़ का इनके पास इनका हक है कि ये अपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा 5th फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपके इन पांचों में से कोई भी राइट, इफ़ यू आर फीलिंग दैट कि कोई भी राइट मेरा वोलेट हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरा ये राइट मेरे से छीना गया है। उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे एक्शन लेने वाला है। सो ये था फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है किस फंडामेंटल राइट को कि ये हमारा सोल एंड हार्ट है। तो ये बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है ये हमारा हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का। क्यों? क्योंकि ये हमारे इनको क्लेम करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम वन बाय वन एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है। कंडीशन है आप अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि मुझे कार से जाना चाहिए, बाइक से जाना चाहिए। तो आपका फ्रेंड बोलता है प्रेफर कार, कि आप प्रेफर करें कार को। ठीक है। पी से प्रेफर, आर से राइट टू, उसके बाद जितने भी ये वर्ड हैं EFERCR, ये सब 6 फंडामेंटल राइट्स आपके हो जाएंगे। P से मीन्स प्रेफर हो जाएगा, R से मीन्स राइट टू, E से मीन्स इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट 1, इससे हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, इससे मीनिंग हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और इसके बेसिस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो आर्टिकल नंबर 14 to 18 है हमारा इक्वलिटी का राइट, 19 to 22 है फ्रीडम का राइट, 23 and 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, 29 and 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो आई होप आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गए होंगे और आने वाले हम वीडियो लेक्चर्स में वन बाय वन जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 to 18, 19 to 22, 23, 24, 25 to 28, 29, 30 एंड 32, इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है और अगर आपको ये वीडियो मस्त लगे तो प्लीज़ डू लाइक and do share and do subscribe. Thank you. Have a good day.